विजन जी, अब मैं एक ही लेकर आया हूँ कि हमने एमएसएमई के लिए कुछ करना है। कहते हैं जो मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, वो सारा एमएसएमई है जी। तो उनके लिए कुछ करना है। जी। ये स्मार्ट सिटीज़ में ये भी है कि साइकिलिंग ट्रैक्स कंपलसरी हैं जी। बट वो भी अभी तक नहीं हुए। हाँ जी। अगर साइकिलिंग ट्रैक शुरू हो जाएंगे तो उससे साइकिल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी। अभी संजीव अरोड़ा जी ने बड़ा अच्छा एक हमें पॉइंट बताया है कि बाय 30th ऑफ जून ये जो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट चल रहा है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ जो नीचे सड़कें बनी हैं या अभी बनने लगी हैं वो सारा प्रोजेक्ट जब एक बार क्लियर हो जाएगा आपको देखेंगे पोल्यूशन का कितना फ़र्क पड़ जाता है। रही बात इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की, हमारा पंजाब स्टेट बोर्ड बहुत प्रोएक्टिव है इस मामले में। कोई भी इंडस्ट्री आज की डेट में अगर आप कंपेयर कर लें विज़ा विज़ दूसरे किसी भी स्टेट से, उनमें जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स हैं या डिवाइसेस लगे हुए हैं वो एक्चुअल वर्किंग में है सारे। उनकी वर्किंग के कारण मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन लुधियाना में रहा है। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। खड़े हैं शहर लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ CII ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਨੂਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੌਣ ਨया ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕੀ काम करनगे। सर नमस्कार। नमस्कार ऋषि जी, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको CII का चेयरमैन लुधियाना का बनाया गया। थैंक यू सर, एज आप पहले भी वाइस प्रेसिडेंट थे, अब चेयरमैन आप बन गए हैं। सो इस समय क्या नया विज़न लेके आए हैं ऋषि पावा जी जो अपने टेन्योर में करना चाहेंगे? बिकॉज यू आर खुद एक कॉर्पोरेट बिजनेस में हाउस हो, सो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है ऑलरेडी। विजन जी, अब मैं एक ही लेकर आया हूँ कि हमने एमएसएमई के लिए कुछ करना है। जी सर, MSME से मतलब थोड़ा सा समझाएं क्योंकि MSME की ही बड़ी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी सेगमेंट को MSME हम कहते हैं। जो मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, वो सारा एमएसएमई है जी। तो उनके लिए कुछ करना है। जी सर, अगर मैं बात करूं तो साइकिल इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं। साइकिल इंडस्ट्री किस कैटेगरी में आती है? तो साइकिल इंडस्ट्री में भी एमएसएमई है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं साइकिल इंडस्ट्री में। हमारे काफ़ी वेंडर्स हैं जो एमएसएमई में ही आते हैं। जी ऋषि जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप इंडिया की लीडिंग साइकिल इंडस्ट्री के जॉइंट डायरेक्टर हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले जो हो गया वो छोड़ दीजिए, लेकिन आगे के लिए साइकिल इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि अभी भी सुनने में आया कि बहुत सारा रिसेशन है, लेकिन उसका रिसेशन का बेस जो कारण है वो है कि हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है साइकिल चलाने के लिए। आज आपको चेयर मिली है, आपके पास इंडस्ट्री की पूरी सपोर्ट है। क्या आप कोशिश करेंगे कि आप सेंटर में जाके फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंडेटरी करवा सकें कि साइकिल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, साइकिलिंग पैड जो है वो रोड बने? कोशिश पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। अब ये स्मार्ट सिटीज़ में ये भी है कि साइकिलिंग ट्रैक्स कंपलसरी हैं जी। बट वो भी अभी तक नहीं हुए। हाँ जी। तो हमारी कोशिश पहले भी थी, अभी भी रहेगी। जी। अभी भी हमारी बातचीत रेगुलर चल रही है जी। कि एटलीस्ट स्मार्ट सिटीज़ में तो साइकिलिंग ट्रैक शुरू हो जाएं। जी। अगर साइकिलिंग ट्रैक शुरू हो जाएंगे तो उससे साइकिल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी। अभी काफ़ी लोग हैं जो इस डर से साइकिल पे नहीं जा रहे कि कल एक्सीडेंट ना हो जाए। जी सर, हम भी, अगर हम बात करें तो हम ही शायद अपने बच्चों को साइकिल नहीं अलाउ नहीं, हम भी अपने बच्चों को नहीं भेजते साइकिल पे क्योंकि उनके लिए सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल उनके लिए सेफ्टी नहीं है। आज अगर सेफ्टी हो जाए तो हम भी अपने बच्चों को साइकिल पे स्कूल भेज सकते हैं। अगर आसपास बच्चों ने कहीं ट्यूशन पे जाना है वो भेज सकते हैं, बट वो हमारे यहाँ अभी नहीं है। सर
और किस तरह की प्रॉब्लम्स है, बिकॉज पूरा एजेंडा आपके माइंड में क्लियर होगा, पहले से 1 साल है आपके लिए, किस तरह की और चीज़ें, एमएसएमई आपने एक बताया, लुधियाना शहर के लिए इंडस्ट्रियल जो एनवायरनमेंट क्रिएट करवाने के लिए क्या करें? लुधियाना शहर में जैसे जो मेजर इश्यूज तो अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आ रहा है। लुधियाना में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है। जी बिल्कुल है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ठीक है सर। अब हमारे इतने कस्टमर्स हैं जो बाहर से आना चाहते हैं बट आ नहीं सकते जी क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है। जी अब मैं कल ही वापस आया हूँ, 2 दिन मैं दिल्ली में था क्योंकि कुछ लोगों ने आना था, उन्होंने कहा हमने 6 घंटे का सफ़र करके लुधियाना बाय कार नहीं आया। भाई गॉड, मतलब इस आज 21वीं सदी में भी इस तरह की बातें सुन। हाँ, लोग कहते हैं कि हमने 6 घंटे नहीं बैठना। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने चंडीगढ़ से लुधियाना 2 घंटे वो भी वेस्ट नहीं करते, हम उतने में कुछ और काम कर सकते हैं, उन 2 घंटों में हम और काम कर सकते हैं। तो जैसे आप इन्वेस्टर समिट में भी गए होंगे, कॉर्पोरेट हाउस है, तो आपने वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बताई उनको? बताई हैं, बातचीत चल रही है, रेगुलर बेसिस पे बातचीत चल रही है। इस बार की नॉर्मली सरकारें ये ऐसी बातें सुनना ही नहीं चाहती। लगता तो है इस बार हम वी आर क्वाइट होपफुल कि शायद हम इस साल में एयरपोर्ट देख लें लुधियाना में। ठीक है सर। तो बात करते हैं साथ में सर, आपका शुभ नाम? लोकेश जैन। लोकेश जी, आपको आप किस डेजिग्नेशन पे इस बार काम? आई विल बी द वाइस चेयरमैन फॉर CII फॉर 23-24। तो आपकी टीम है, क्या काम करेंगे इकट्ठे मिलके? अभी हमें हैंडओवर जो दिया गया है वो अश्विन नागपाल जी के थ्रू दिया गया है, एंड ऋषि जी ने अभी चेयरमैन का बाहर संभाला है। और अभी आपके आने से पहले अश्विन जी का जो टेन्योर रहा है उसमें जो भी काम हुए हैं वो जिस लेवल पर लेकर गए हुए हैं, अब हम दोनों के ऊपर है कि हम इसको आगे फॉरवर्ड कैसे लेकर जाएं। आज की डेट में वी आर लकी कि अब वो कोविड का टाइम नहीं रहा है, सरकार चेंज हो चुकी है, सरकार प्रोएक्टिव है, लोकल बॉडीज़ प्रोएक्टिव हैं, एंड इवन दैट मीडिया बहुत प्रोएक्टिव है। सो ये एक विन विन सिचुएशन सबके लिए होनी चाहिए, ताकि अगर अवेयरनेस आ रही है और वो उन इश्यूज़ की तरफ आ रही है जिनसे हम पिछले 20 सालों से जूझते आ रहे हैं, तो आई थिंक अगले 1 या 2 साल में हम वो बहुत कुछ चेंज होता देखेंगे जो काफ़ी देर से हम लोग सोचते हैं। और जो पोल्यूशन का एक प्रॉब्लम चल रहा है, हालांकि आपने पर्सनल लेवल पे तो उसको बहुत टेक ऑफ किया हुआ है, उसको अब आपको इकट्ठे एज ए टीम में काम करने का मौका मिला, पूरी इंडस्ट्री आपके हाथ में, तो उसको कैसे रेजिस्ट करोगे? क्योंकि लुधियाना को पोल्यूटेड सिटी में भी, जैसे मैनचेस्टर माना जाता है बिजनेस के लिए, पोल्यूटेड सिटी में भी इसको हमारी रिकॉग्निशन है। अभी संजीव अरोड़ा जी ने बड़ा अच्छा एक हमें पॉइंट बताया है कि बाय 30 जून ये जो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट चल रहा है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ जो नीचे सड़कें बनी हैं या अभी बनने लगी हैं, वो सारा प्रोजेक्ट जब एक बार क्लियर हो जाएगा, आपको देखेंगे पोल्यूशन का कितना फ़र्क पड़ जाता है। रही बात इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की, हमारा पंजाब स्टेट बोर्ड बहुत प्रोएक्टिव है इस मामले में। कोई भी इंडस्ट्री आज की डेट में अगर आप कंपेयर कर लें विज़ दूसरे किसी भी स्टेट से, उनमें जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स हैं या डिवाइसेस लगे हुए हैं वो एक्चुअल वर्किंग में है सारे। उनकी वर्किंग के कारण मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन लुधियाना में रहा है। कंस्ट्रक्शन के कारण जो हो रहा है, आई थिंक बाय जुलाई वो भी हमें जाता हुआ नज़र आएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है ऋषि जी, और आपसे दोनों से इकट्ठा। सर, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। लुधियाना साइकिल इंडस्ट्री वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है, लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। साइकिल इंडस्ट्री क्यों नहीं अपना ऐसा वर्चस्व कायम कर पाई सेंटर के आगे कि हमें भी पैरेलली मौका मिलता? सेंटर में प्रपोजल साइकिल इंडस्ट्री की तरफ से भी गया था, बट अभी तक आश्वासन मिला है कि आपका अभी नंबर जल्द ही आ जाएगा, और उन्होंने कुछ नहीं कहा जी अभी तक। तो वी आर क्वाइट होपफुल। सर, कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे दोनों आप? अपनी तरफ से मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री हमारे हाथ में नहीं है, जो आप बार बार कह रहे हो। इंडस्ट्री आपके साथ में। हाँ, हमने इंडस्ट्री को साथ में, इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं वो हमें आगे तक लेके जाने हैं, और इंडस्ट्री का काम जो हम कर सकते हैं या जो कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए वो हम करेंगे। ठीक है जी। सर, आप? संदीप जी, अब टाइम आ गया है कि बड़ी इंडस्ट्री जो एक रास्ता दिखा चुकी है, छोटी इंडस्ट्री वो फॉलो तो करना चाहती है बट हैंड होल्डिंग नहीं है। तो ऋषि जी के साथ मेरी काफ़ी इस बारे में बात हुई है, एंड हमारा एक मिशन इस साल के लिए ये भी रहेगा कि बड़ी इंडस्ट्री हैंड होल्डिंग करके, छोटी इंडस्ट्री जो चाहती है आगे आना, जो SOPs बनाना चाहती है, जो पॉलिसीज़ की तरफ देख रही है बट नहीं उनको एक्सपर्ट्स मिल रहे। आज भी हमारी यही बात यहाँ सब जो
एक्स चेयर्स भी थे, सबके साथ यही हुई है कि आप आगे आइए, इंडस्ट्री एमएसएमई या कोई भी जो आपसे सीखना चाहता है उनको हैंड होल्ड करके आगे ज़रूर लेकर जाइए। सर एक आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से है, आंसर अभी दे दें नहीं तो आगे भी के लिए भी आपको लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक साल इकट्ठे काम करना जा रहे हो। सर क्या कारण है, कुछ ऐसे कारण हैं कि लुधियाना जो पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान रखता है लेकिन यहाँ से जो ब्रांड्स से जो यहाँ से निकले अपकमिंग ब्रांड्स B2C में, क्योंकि B2B तो बहुत है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैक स्टेप पे आ गए। आज हम गिनने के पे जाते हैं तो कहीं 10-11 के नंबर पे थे, आज डे बाय डे वो अपनी पहचान मतलब धूमिल करते जा रहे हैं। इसके लिए भी कुछ करें, बिकॉज आप लोग इकट्ठे मिलके टीम में कुछ करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं मार्केटिंग फोकसेस या कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है। ऋषि जी बेटर जानते होंगे। संदीप जी, इसमें मैं यही कहूँगा, सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है। अब किसी और का ब्रांड नीचे चला गया या नहीं गया, अब आप एज ए CII नहीं, बट उसमें एज CII तो हम तो ये हमारा रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिला हो सकता है उनको ऐसी एनवायरनमेंट ना मिला हो सकता है, गाइडेंस ना मिली हो सकता तो है। ऐसा भी कुछ विंग शुरू कीजिए इसमें कि जिन्हें ज़रूरत हो। तो हम तो यही है कि सबसे पहले जो जिसको चाहिए, जैसे आज भी हमारी बात हुई है, कुछ हम लोग प्रपोज करेंगे, कुछ लोग हमें बताएंगे कि उनकी CII से क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। संदीप जी, लुधियाना एक ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में है जिसके पास ना तो पोर्ट है, कनेक्टिविटी है, बट उस लेवल की नहीं है कि हम मेट्रोज़ पे जा सकें। 6 घंटे का ट्रैवल टाइम दिल्ली से लुधियाना अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसके कारण जो आप B2C की बात कर रहे हैं, हमारे पास ना तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आने को राज़ी हैं, और जो यहाँ पर होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ एवेन्यूज़ बेटर हैं, डेफिनेटली बेटर हैं। एज CII से अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यही बात छेड़ी थी कि हम लोग एक पोडियम है लोकल इंडस्ट्री के लिए टू कनेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज टू द सेंटर गवर्नमेंट। हम लोग चाहेंगे कि और भी जो ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे आपने B2C का बोला, एवरीबडी वांट्स टू बी अ ब्रांड, बट उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट और जोग्राफिकल एरिया होने के कारण कम है। तो CII एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में रहा है शुरू से कि उस प्लेटफॉर्म को सेंटर तक लेके जाएं ताकि हम इसको अमल कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ CII लुधियाना के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। एक बार दिखा रहा हूँ आपको तस्वीरें कि किस तरह से CII लुधियाना का आज एनुअल सेशन ख़त्म हुआ है और दोनों जो नए जो हैं जिनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं उनसे हमने स्पेशल बातचीत की। सो ये था इस समय का अपडेट। फिर आपसे रूबरू होंगे। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।